भारत में कांवड़ यात्रा साल में 2 बार निकाली जाती है। एक फाल्गुन महीने में जो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के जलाभिषेक से पूरी होती है, और दूसरी कांवड़ यात्रा सावन में निकाली जाती है और श्रावण शिवरात्रि को पूरी होती है। इस साल सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और यह महीना 19 अगस्त सावन पूर्णिमा पर पूरा होगा, जबकि सावन कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक चलेगी। लेकिन क्या आपको पता है कांवड़ यात्रा का इतिहास और पौराणिक महत्व क्या है? आइए जानते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इस महीने भगवान शिव की पूजा अर्चना से भगवान भोलेनाथ आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। इसका एक आसान उपाय कांवड़ यात्रा भी है। इसके अनुसार शिव भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा निकालते हैं और पवित्र नदी का जल लेकर कठिन व्रत का पालन करते हुए घर के पास या किसी पौराणिक शिवालय में हर सोमवार जल अर्पित करते हैं। यह कांवड़ यात्रा सावन में सोमवार को शिवजी के जलाभिषेक से शुरू होकर सावन शिवरात्रि तक चलती है। सबसे ज्यादा शिव भक्त शिवरात्रि पर ही जलाभिषेक करते हैं। मान्यता है कि इससे भक्त की मनोकामना पूरी होती है। कांवड़ यात्रा शुरू करने से पहले श्रद्धालु बांस की लकड़ी पर दोनों ओर टिकी हुई टोकरियों और कलश से कांवड़ तैयार करते हैं या खरीदते हैं। बाद में इसी कांवड़ को सुदूर ले जाकर कलश में पवित्र नदी से गंगाजल भरकर लौटते हैं। कांवड़ यात्रा में शामिल शिव भक्तों को कांवैया कहा जाता है। नंगे पांव यात्रा करते कांवैये इस कांवड़ को यात्रा में अपने कंधे पर ही रखते हैं। इसे किसी भी हाल में जमीन पर नहीं रखते। कहीं रुकना होता है तो पेड़ पर या किसी कांवड़िए कांधे पर रख दिया जाता है। किंवदंतियों के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे। मान्यता है कि श्रावण मास में वे कांवड़ लेकर बागपत जिले के पास पुरा महादेव गए थे। इसके लिए उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा का जल लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था। तब से इस परंपरा की शुरुआत हो गई और भगवान शिव को प्रिय महीने सावन और भगवान शिव के विवाह और सृष्टि की शुरुआत के पावन महीने फाल्गुन में भक्त कांवड़ यात्रा निकालने लगे। एक अन्य मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जो विष निकला था उसे भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए पी लिया था। इसके बाद उनका कंठ नीला पड़ गया और उनके शरीर में जलन होने लगी थी। इसके बाद देवताओं ने शिव जी को जल अर्पित किया था। इसी के बाद कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। एक अन्य मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन का विष पीने से शिव जी को हो रहे कष्ट को कम करने के लिए शिव भक्त रावण ने तप किया था। इसके लिए रावण कांवड़ में जल भरकर लाया था और शिव जी की जलाभिषेक किया था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।